तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 10 दिसंबर 2021 शुक्रवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज यानी कि बूस्टर डोज पे लिया जाएगा आज बड़ा फैसला। एक्सपर्ट्स की मीटिंग में ये तय हो सकता है कि देश में बूस्टर डोज कब से दी जाएगी और शुरुआती दिनों में किन्हें दी जाएगी। देश के पहले सीडीएस यानी कि जनरल बिपिन रावत समेत 13 मरने वालों के पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया। आज शुक्रवार को होगा अंतिम संस्कार। पीएम मोदी समेत देश के बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। भारत के एक हिस्से में फिर आया बर्ड फ्लू का खतरा। बतख और मुर्गियों को मारने के दिए गए हैं आदेश। साथ ही मुर्गी, बतख और पक्षियों के अंडे, इसके अलावा मांस की बिक्री पर भी लगा दी गई है रोक। चाइना की एयरफोर्स के एक्सपर्ट ने किया बड़ा दावा। कहा एलियंस चीन पे हमला करने वाले हैं। असल में चाइना के एयरफोर्स के एक्सपर्ट को आसमान में दिखा है एलियंस का खौफनाक नजारा। एलियंस के विमानों का वीडियो भी किया गया है जारी। फाइनली पूरी तरह से किसान और सरकार के बीच बन गई बात। संघर्ष के 378 दिन के बाद कल खत्म हो जाएगा किसानों का आंदोलन। कैटरीना कैफ, विकी कौशल की बीते 9 नवंबर को हो गई शादी। शादी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे हो रही हैं वायरल। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 जनवरी तक बढ़ाई गई रोक। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए लिया गया है ये बड़ा फैसला। कल 11 दिसंबर 2021 को एक और नई परियोजना का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। साथ ही में आ सकते हैं कई बड़े ऐलान। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा जैकलिन फर्नांडिस से धोखाधड़ी के मामले में हो रही है पूछताछ। 50 लाख के घोड़े और 9 लाख की 4 बिल्लियों ने जैकलिन को फंसाया। असल में तिहाड़ में बंद चंद्रशेखर ने किया था गिफ्ट। जैकलिन के अलावा इस मामले में नोरा फतेह का नाम भी है शामिल। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। बाकी रोजाना की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें जानने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल सब कुछ सीखो जानो। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज यानी कि बूस्टर डोज पे आ जा सकता है बड़ा फैसला। कोविशील्ड के नाम से ही आ सकती है तीसरी खुराक। जी हां, देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर फैलने का खतरा मंडरा रहा है। इसी बीच कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज या आसान सी भाषा में कहें तो तीसरी डोज देने की भी तैयारियां तेज हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना वायरस को लेकर गठित सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी आज शुक्रवार को मीटिंग करेगी। दरअसल इस मीटिंग में ये तय हो सकता है कि देश में बूस्टर डोज कब दी जाए और शुरुआत में सबसे पहले ये डोज किसे दी जाए। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीजीसीआई की तरफ से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, जिसने की कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बनाई है, उसके एक एप्लीकेशन को मंजूरी दी जा चुकी है। दरअसल कोरोना के खतरे को देखते हुए कोविशील्ड वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन की बूस्टर डोज यानी कि तीसरी खुराक बनाने की अनुमति मांगी थी और फाइनली अनुमति दे दी गई है। सीधे शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में जल्दी देश के कई लोगों को कोरोना की तीसरी खुराक भी दी जा सकती है। देश के केरल में आया फिर से बर्ड फ्लू का खतरा। बतख और मुर्गियों को मारने के दिए गए हैं आदेश उस इलाके में जहां मिला है संक्रमण। जी हां, केरल के अलापुझा जिले के थाकाजी पंचायत से बर्ड फ्लू फैलने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि पुड़क्कर से भेजे गए बतखों में बर्ड फ्लू होने की पुष्टि हुई है। इसकी सूचना मिलते ही अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों में 1 किलोमीटर तक दायरे में बतखों, मुर्गियों और घरेलू पक्षियों को मारने के आदेश दिए हैं। जाहिर सी बात है, ये क्रूरता इसलिए दिखानी पड़ेगी ताकि ये वायरस यानी कि बर्ड फ्लू और ज्यादा देश में ना फैले। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए अधिकारियों ने एक मीटिंग भी की है। मीटिंग के बाद अधिकारियों ने बताया है कि प्रशासन ने थाकाजी ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 10 के 1 किलोमीटर के क्षेत्र में सभी बतखों, मुर्गियों और अन्य घरेलू पक्षियों को मारने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों को प्रतिबंध क्षेत्र घोषित कर दिया है। आसान सी भाषा में कहें तो यहाँ पर वाहनों और लोगों की आवाजाही पे रोक लगा दी गई है। समझने के लिए आप इसे लॉकडाउन जैसी स्थिति कह सकते हैं। साथ ही जिला अधिकारी ने बर्ड फ्लू संभावित क्षेत्रों में मुर्गी, बतख और पक्षियों के अंडे साथ ही मांस को भी बिक्री करने पे रोक लगा दी है।
चाइना को लेकर आई गजब की खबर। चीन के एयरफोर्स के एक्सपर्ट ने किया है ये बड़ा दावा कि चाइना पे हमला करने वाले हैं एलियंस। साथ ही उन्होंने कहा कि आसमान में दिखे हैं एलियंस के विमान। जी हाँ, दुनिया में एलियन की बात की जाती है, लेकिन इसके अस्तित्व का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। कई बार लोगों ने आसमान में यूएफओ यानी कि एलियंस के विमान को देखने का दावा किया है। इसके अलावा कई ऐसे अमेरिकी अधिकारी हैं जिन्होंने आरोप लगाया है अमेरिका पर कि अमेरिका ने एलियंस से जुड़ी जानकारी दुनिया से छिपाई है। आपको बता दें, एक बार फिर एलियंस को देखने का दावा किया गया है। जानकारी के मुताबिक इस बार ये दावा चीन के एक पायलट और उसके सहयोगी ने किया है। इस पायलट का कहना है कि जब वो ताइवान और हांगकांग के बीच उड़ान भर रहा था, उस दौरान उसने आसमान में एलियंस की सेना देखी। पायलट और उसके सहयोगी ने एलियंस की सेना को कैमरे में भी कैद किया है, यानी कि इसका वीडियो बनाया है, जो कि अब दुनिया भर में वायरल हो रहा है। इस वीडियो की एक छोटी सी झलक आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। असल में वीडियो में चमकते हुए बादल के ऊपर 9 या 12 बिंदु दिखाई दे रहे हैं और जो मूव भी कर रहे हैं, यानी कि एक विमान की तरह चल रहे हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत सहित सभी 13 मरने वालों के पार्थिव शरीर दिल्ली में लाए गए। आज शुक्रवार को होगा अंतिम संस्कार। पीएम मोदी के अलावा देश के कई दिग्गज नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। सभी के चेहरे पे दिखा गहरा दुख। जी हां, तमिलनाडु के कुन्नूर में सैन्य हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में मारे गए सभी 13 मरने वालों के पार्थिव शरीर को विमान से दिल्ली के पालम एयरपोर्ट बीते रोज लाया गया। जानकारी के मुताबिक यहाँ सीडीएस जनरल बिपिन रावत और अन्य सभी को श्रद्धांजलि दी गई। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, एनएस डोभाल और 3 सेनाओं के प्रमुख भी पालम एयरबेस पे पहुंचे और जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही पीएम मोदी ने मरने वालों के परिजनों से भी मुलाकात की, यानी कि सब्र करने के लिए कहा। जानकारी के मुताबिक जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार दिल्ली में आज शुक्रवार को किया जाएगा। दोस्तों, इन सब दुख की खबरों के बीच आपको बता दें कि जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर के क्रैश से ठीक पहले के 3 सेकंड का एक वीडियो आया है। जाहिर सी बात है, ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर देखें अगली खबर में। सोशल मीडिया पे आया क्रैश से ठीक पहले का एक वीडियो। सीडीएस बिपिन रावत का चॉपर यानी कि हेलीकॉप्टर धुंध में काफी नीचे उड़ रहा था। जानकारी के मुताबिक एक टूरिस्ट ने किया इस वीडियो को रिकॉर्ड। साथ ही हेलीकॉप्टर में मिलने वाले ब्लैक बॉक्स को लेकर भी आई है बड़ी खबर। जी हाँ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर के हादसे का एक और नया वीडियो बीते गुरुवार को सामने आया, जिसे एक्सीडेंट से ठीक पहले का बताया जा रहा है। जानकारी मिली है कि इस वीडियो को नीलगिरी के जंगलों में एक टूरिस्ट ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक चॉपर यानी कि हेलीकॉप्टर धुंध के बीच बहुत नीचे उड़ रहा है और फिर अचानक ही हेलीकॉप्टर धुंध में गायब हो जाता है और इसके कुछ ही सेकंड के बाद हादसे की आवाज आती है। ये छोटा सा वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, इस हेलीकॉप्टर में एक ब्लैक बॉक्स भी पाया गया है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पे या न्यूज मीडिया पे काफी चर्चा हो रही है। तो आइए आपको भी इसके बारे में झटपट से बता देते हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसको काफी मजबूत माना जाता है और इस वाले हेलीकॉप्टर को दुनिया के कई देशों में इस्तेमाल किया जाता है। जानकारी के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर में एक साथ 24 जवान बैठ सकते हैं। इसके अलावा हथियारों के मामले में 1500 किलो तक बम, रॉकेट और गन पॉड्स वगैरह इसमें रखे जा सकते हैं। अब दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं कि ब्लैक बॉक्स आखिर क्या होता है। तो आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में बता दें कि ब्लैक बॉक्स स्टील या टाइटेनियम से बनी एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस होती है, जो विमान के क्रैश होने पे जांचकर्ताओं को हादसे की वजह बताने में मदद करती है। हालांकि इसे लेकर एक दिलचस्प बात यह है कि इसे कहा तो जाता है ब्लैक बॉक्स, लेकिन इसका कलर ऑरेंज होता है। वैसे आपको बता दें, ब्लैक बॉक्स को फ्लाइट रिकॉर्डर भी कहा जाता है। असल में इस बॉक्स में 2 तरह के रिकॉर्डर होते हैं। पहला होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एफडीआर कहा जाता है। वहीं दूसरा होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीवीआर कहा जाता है। अगर दोनों ही डिवाइस को मिला दिया जाए तो इसका साइज एक जूते के डब्बे के बराबर हो जाता है और इसे ही ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। तो इसमें जो पहला रिकॉर्डर होता है एफडीआर, वो हवा की स्पीड, ऊंचाई, इसके अलावा ऊपर जाने की स्पीड, साथ ही फ्यूल के फ्लो जैसी करीब 80 गतिविधियों को प्रति सेकंड के हिसाब से रिकॉर्ड करता है और इसमें लास्ट 25 घंटे का रिकॉर्डिंग स्टोरेज होता है। इसके अलावा अगर बात करें दूसरे रिकॉर्डर की यानी कि सीवीआर की, तो ये अपने नाम के मुताबिक काम करता है। असल में ये कॉकपिट की आवाजों को रिकॉर्ड करता है, यानी कि जो लोग हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं उनकी आवाजों को। इसके अलावा पायलटों की आसपास की बातचीत, साथ ही उनकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हुई बातचीत को भी रिकॉर्ड करता है। इसके अलावा ये स्विच और इंजन की आवाज को भी रिकॉर्ड करता है। तो दोस्तों, बिल्कुल आसान सी भाषा में इसे ही ब्लैक बॉक्स कहा जाता है और ये किस काम आता है हमने आपको ये भी बता दिया। तो जनरल बिपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसमें से भी एक ये ब्लैक बॉक्स मिला है।
जाहिर सी बात है इस ब्लैक बॉक्स से काफी कुछ जानकारी मिल पाएगी। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के मनों में ये सवाल आ रहा होगा कि जब हेलीकॉप्टर की दुर्घटना हो जाएगी यानी वो पूरी तरह से जल जाएगा तो ये ब्लैक बॉक्स कैसे मिलेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये ब्लैक बॉक्स काफी ज्यादा मजबूत बनाए जाते हैं। जानकारी के मुताबिक 750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कंक्रीट की दीवार से इसे टकराया जाता है यानी कि फेंका जाता है, तो इनकी मजबूती बहुत ज्यादा होती है। इसी की वजह से विमान की दुर्घटना हो जाने के बाद भी ये कई बार सही सलामत पाया जाता है। फाइनली किसान आंदोलन हुआ खत्म। किसान आज 10 दिसंबर को नहीं बल्कि कल 11 दिसंबर को मनाएंगे जश्न। 378 दिनों के संघर्ष के बाद अब होगी घर वापसी। जी हां, भारत सरकार के ऐलान और प्रस्ताव पे समझौते के बाद किसान आंदोलन आज 378वें दिन यानी कि बीते रोज स्थगित हो गया। जाहिर सी बात है इतनी बड़ी लड़ाई जीतने के बाद किसान विजय दिवस मनाएंगे। वैसे तो आज ही शुक्रवार को विजय दिवस मनाने की योजना थी, लेकिन CDS जनरल बिपिन रावत और अन्य सैन्य अधिकारियों के निधन के चलते इसे एक दिन के लिए टाल दिया गया है, क्योंकि आज शुक्रवार को देश के बड़े बड़े जवानों का अंतिम संस्कार होना है। शादी के बाद कैटरीना कैफ और विकी कौशल की दिखी पहली झलक। बीते रोज 9 नवंबर को दोनों बंध गए हैं शादी के बंधन में। जी हां, बॉलीवुड इंडस्ट्री की चर्चित कपल यानी कि विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी का लोगों को काफी अरसे से इंतजार था। हालांकि अब उनका इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि कल बीते 9 नवंबर 2021 को राजस्थान में दोनों की शादी हो गई। इस शादी के दौरान बेहद टाइट सिक्योरिटी रखी गई। जानकारी के मुताबिक शादी में बाहर का कोई भी व्यक्ति दाखिल नहीं हो सका। पति पत्नी बनने के बाद विकी कौशल और कैटरीना कैफ की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि बीते गुरुवार को एक और चर्चित शादी हुई है। इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी देखें अगली खबर में। लालू प्रसाद के लाल यानी कि बेटे तेजस्वी ने रचेल संग लिए 7 फेरे। शादी के दौरान केवल परिवार के करीबी रहे मौजूद। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा के नेता और तेजस्वी यादव बीते गुरुवार को अपने होने वाले दुल्हन रचेल के साथ शादी के बंधन में बंध गए। अभी हाल ही में शादी से कुछ समय पहले उनकी सगाई हुई थी। राजधानी दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। जाहिर सी बात है, इस शादी के लिए राष्ट्रीय जनता दल के कुछ बड़े नेताओं को भी आमंत्रण मिला था। विराट कोहली को कप्तानी से हटाने पर सौरव गांगुली ने दी है सफाई। इस मामले पे गांगुली बोले कि हमने T20 कप्तानी छोड़ने से रोका था, विराट कोहली नहीं माने तो उन्हें वनडे से भी हटाना पड़ा। जी हां, BCCI ने विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को वनडे टीम का नया कप्तान बना दिया है। इसकी जानकारी हमने आपको अभी हाल ही में बीते रोज के मुख्य समाचार में दी थी। दरअसल BCCI ने विराट कोहली को वनडे की कप्तानी से इस्तीफा देने के लिए 48 घंटे का समय दिया था। कोई जवाब नहीं आया तो बोर्ड ने उन्हें खुद ही इस पद से हटा दिया, यानी कि वनडे मैच की कप्तानी से। देश के चौथे नंबर के सबसे सफल वनडे कप्तान को ऐसे हटाए जाने पर आ रहे रिएक्शन के बीच खुद BCCI के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने ANI से बातचीत करते हुए कहा है कि ये फैसला BCCI और चयनकर्ताओं ने मिलकर लिया है। असल में BCCI ने विराट कोहली को T20 की कप्तानी नहीं छोड़ने को कहा था, वो सहमत नहीं हुए, इसीलिए उन्हें वनडे मैचों की कप्तानी से भी हटाना पड़ा है। असल में T20 के मैचों से हटने का फैसला खुद विराट कोहली ने किया था। हालांकि BCCI ने कहा कि आप कप्तानी ना छोड़ें, तो जानकारी के मुताबिक विराट कोहली ने जब ये बात नहीं मानी तो उन्हें वनडे मैच की भी कप्तानी से हटा दिया गया है। हालांकि अब विराट कोहली टेस्ट मैचों के कप्तान बने रहेंगे और रोहित शर्मा वनडे और T20 की कमान संभालेंगे। वैसे आपको बता दें, विराट कोहली ने अपने कप्तानी के दौर में 95 मैच खेले हैं, जिसमें से 65 मैच को जीता है, 27 हारे हैं और 1 मैच टाई हुआ है। ये वनडे मैचों का आंकड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 जनवरी तक लगाई गई रोक। राजस्थान में मिले सभी 9 ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज हुए ठीक। जी हां, देश में कोरोना के नए वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी के मद्देनजर भारत से या भारत आने वाली अंतर्राष्ट्रीय यात्री सेवाओं को लगाई गई रोक को आगे बढ़ा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक अब ये रोक 31 जनवरी 2022 तक लागू रहेगी। इससे पहले 15 दिसंबर को इन सेवाओं को फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया था। हालांकि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर इस फैसले को वापस ले लिया गया। बीते रोज एक बार फिर से मिले भारत में 9000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। वहीं 150 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवा दी है अपनी जान केवल एक दिन में कोरोना की वजह से। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 9000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। इन नए मामलों के आने के बाद अब भारत में कोरोना के टोटल मरीजों की संख्या 3,40,66,241 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,74,111 लोगों की जान जा चुकी है। जब से भारत में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही आपको ये भी बताते
चले कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 150 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 8000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,40,97,388 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 94,742 हो गई है। जी बिजनेस से बोले भारी उद्योग मंत्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी होगी सस्ती। साथ ही कहा कि मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाएंगे। जी हां, देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि बिजली से चार्ज होकर चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास करने पे काम कर रही है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने इसके लिए पॉलिसी भी बनाई है। साथ ही ये जानकारी मिली है कि देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट का हब भी तैयार किया जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाने में जो पार्ट पुर्जे लगते हैं, तो कई सारे पुर्जे भारत में ही बन सकेंगे। आपको बता दें, इसी बीच मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने यानी कि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने ये जानकारी दी है कि सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरी है उसकी कीमत कैसे कम की जाए। जाहिर सी बात है, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनका सबसे बड़ा खर्च ही बैटरी है। तो आने वाले दिनों में अगर सरकार बैटरी की कीमत को कम कर पाती है तो फिर वाहनों के प्राइस को भी काफी कंट्रोल में लाया जा सकेगा। गोरखपुर के बाद बहराइच को मिलेगा तोहफा। कल 11 दिसंबर को सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। जी हां, गोरखपुर के बाद अब बहराइच को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। जानकारी के मुताबिक कल 11 दिसंबर 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना से बहराइच से गोरखपुर को जोड़ने वाले 9 जिलों को फायदा होगा, जिससे जानकारी के मुताबिक लगभग 14.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की जा सकेगी। आसान सी भाषा में कहें तो पीएम मोदी की इस परियोजना से किसानों को काफी फायदा होगा, जो कि वहाँ आसपास के एरिया के हैं। बाकी हो सकता है इसी दौरान पीएम मोदी की तरफ से कोई नया बयान भी आए। ईडी की रडार पर है धोखे के मामले में मशहूर एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस। 50 लाख के घोड़े और 9 लाख की 4 बिल्लियों ने जैकलीन को फंसाया है। असल में तिहाड़ में बंद धोखाधड़ी करने वाले चंद्रशेखर ने दिया था गिफ्ट। जी हां, बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय की रडार पर हैं। अभी हाल ही में 5 दिसंबर को देश से बाहर जाने का प्रयास कर रही जैकलीन को मुंबई एयरपोर्ट पे ही रोक लिया गया था। इन सब बातों के बीच एक बार फिर से लगातार तीसरी बार जैकलीन से पूछताछ की गई है। ईडी की सूत्रों की माने तो एक्ट्रेस और कॉन मैन यानी कि सुकेश चंद्रशेखर के बीच करीबी रिश्ते थे और वो जैकलीन पर पानी की तरह पैसे लुटाता था। जानकारी के मुताबिक धोखाधड़ी करने वाले चंद्रशेखर ने जैकलीन को गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी दी थी, साथ ही में इम्पोर्टेड क्रॉकरी दी थी। इसके अलावा 52 लाख का एक घोड़ा दिया था और 9 लाख की 4 बिल्लियां दी थी। ईडी की सूत्रों की माने तो चंद्रशेखर ने जैकलीन पे करीब 10 करोड़ रुपए खर्च किए थे। तो ये सुकेश चंद्रशेखर नाम का जो व्यक्ति है वो फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है 200 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के मामले में। जैसा कि जानकारी के तहत पता चला कि जैकलीन के काफी करीबी रिश्ते थे, इसी की वजह से जैकलीन से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। साथ ही आपको बता दें, इस मामले में नोरा फतेह का भी नाम सामने आया है, क्योंकि इसी व्यक्ति यानी कि सुकेश चंद्रशेखर ने नोरा फतेह को एक BMW और आईफोन वगैरह भी गिफ्ट किया था। अभी हाल ही में इसे लेकर अक्टूबर के महीने में नोरा फतेह से भी पूछताछ की गई थी। तो इसी की वजह से ईडी की रडार पर जैकलीन के बाद नोरा फतेह भी हैं। मोबाइल बनाने वाली ये धांसू कंपनी अब बनाएगी इलेक्ट्रिक स्कूटर बाइक। ट्रेडमार्क के लिए किया है अप्लाई। जी हां, भारत में कई पॉपुलर टेक कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में एंट्री करने की कोशिश में हैं। स्मार्टफोन समेत अन्य कई गैजेट बनाने वाली OnePlus, Realme, Oppo, इसी की तरह कई सारी कंपनियां हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट के ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है। आसान सी भाषा में कहें तो आने वाले दिनों में आपको MI के, OnePlus के, Realme के इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर वगैरह देखने को मिलेंगे। ताजा जानकारी के मुताबिक अब इस लिस्ट में Vivo का नाम भी जुड़ गया है, क्योंकि उसने भी ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है। आज 10 दिसंबर को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 10 दिसंबर को देश के उत्तर पश्चिमी मध्य भागों में न्यूनतम तापमान में और ज्यादा गिरावट आ सकती है, यानी कि ठंड बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगले 24 घंटे के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसी के बीच कहा गया है कि तटीय उड़ीसा में, रॉयल सीमा में, केरल में, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में, साथ ही दक्षिण पूर्वी तेलंगाना में और लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश की संभावना है। अभी हमने आपको जिन भी शहरों या जिन भी राज्यों के नाम बताए उसको छोड़कर पूरे देश में मौसम सूखा बना रहेगा। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। अब 25,000 में केवल देश के अंदर नहीं बल्कि विदेश में भी आप घूम सकते हैं, जैसे कि जर्मनी, दुबई और मॉरिशस।
जी हाँ, प्रति व्यक्ति पर अगर 20 से 25,000 रुपए खर्चा किया जाता है तो अब केवल देश के अंदर नहीं बल्कि आप दूसरे देश भी घूम सकते हैं, जैसे कि जर्मनी, दुबई, मॉरिशस वगैरह। जी बिजनेस की तरफ से ये आर्टिकल साझा किया गया है, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि दुबई का अगर आप 3 से 4 दिन का टूर करते हैं तो प्रति व्यक्ति पर 24,990 रुपए का खर्चा आएगा। इसमें खाना, टिकट, रहना, घूमना सब कुछ शामिल है। इसी तरीके से मॉरिशस में ये खर्चा 19,990 रुपए है, श्रीलंका में ये खर्चा 19,990 रुपए है, कोलोन में यानी कि जर्मनी के कोलोन में ये खर्चा केवल 22,990 रुपए है। वहीं थाईलैंड के लिए ये खर्चा 19,227 रुपए है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि देश के एक हिस्से केरल में बर्ड फ्लू का खतरा आया है और जिस एरिया का पक्षी बर्ड फ्लू से संक्रमित पाया गया है वहाँ से दायरे के कुछ एरिया में जितने भी पक्षी हैं उनको मारने के आदेश जारी किए गए हैं ताकि ये वायरस आगे और ना फैले। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है कि वायरस को रोकने के लिए पक्षियों को आपके हिसाब से इस तरह से मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। शादी के 4 साल बाद प्रेग्नेंट है 37 साल की कॉमेडियन भारती सिंह। 2022 में आएगा नन्हा मेहमान। जी हाँ, कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया जल्द ही अपने फैंस को गुड न्यूज देने वाले हैं। दरअसल उनके घर जल्द ही एक नन्हा सदस्य आने वाला है। यही वजह है कि फिलहाल भारती सिंह ने काम से ब्रेक लिया हुआ है। जानकारी के मुताबिक भारती की एक करीबी ने प्रेगनेंसी की खबर को कंफर्म करते हुए बताया है कि फिलहाल वो इनिशियल स्टेज में है। दिल्ली सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार ने लिया अहम फैसला। पिछले महीने से 1.5 गुना से ज्यादा नहीं आएगा पानी का बिल। जी हाँ, दिल्ली जल बोर्ड ने अपने बिलिंग सिस्टम को अपडेट किया है। जानकारी के मुताबिक अब उपभोक्ताओं का बिल पिछले माह से 1.5 गुना से ज्यादा नहीं होगा। अगर बिल इससे ज्यादा होगा तो उपभोक्ता को बोर्ड की तरफ से एक स्पष्टीकरण दिया जाएगा। इसके तर्ज पे ग्राहक शिकायत दर्ज करा सकता है, यानी कि अगर पानी का बिल ज्यादा आता है तो। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में निकली है 72 पदों पे भर्ती। उम्मीदवार कर सकते हैं 27 दिसंबर तक आवेदन। जी हाँ, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCIL में कई पदों पे भर्तियां निकाली गई हैं। इसमें 10वीं 12वीं पास वाले भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की शुरुआत 3 दिसंबर से हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 दिसंबर 2021 है। वैकेंसी की ज्यादा जानकारी के लिए या ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप सीधे विजिट कर सकते हैं वेबसाइट npcilcareers.co.in। तो दोस्तों, आज 10 दिसंबर 2021 की यही ताज़ा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।